हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन कवर किया था और आज आपको बोला गया था आज भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करवाएंगे। जो हमारे कुछ टॉपिक के न्यूमेरिकल बच गए हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं, फिर भी आज प्रैक्टिस के तौर पर हम कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे ताकि जिन बच्चों को डाउट्स हैं उसमें उनका काम बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आज के न्यूमेरिकल ज्यादातर रिलेटिव वेलोसिटी पे कवर करेंगे, उसके बाद एकसमान गति पे, विस्थापन दूरी पे और हमारी जो चौथी इक्वेशन लिखवाई थी उस पर भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जिन बच्चों ने कॉपी पेन नहीं निकाला, कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। जो भी क्वेश्चन आपको पहले दिखता है उस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करें और करके देखें। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको करवाऊंगा। ठीक बात। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, जो लेक्चर लास्ट वाला लेक्चर था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके लेक्चर देखें, बिकॉज कॉन्सेप्ट की अप्रोच बनानी सिखाई है कि कैसे लगता है। रिलेटिव वेलोसिटी के पे भी हमने न्यूमेरिकल करे हैं, अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो देखें ताकि आपको पता लगे कि ए बी के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है, कोई कार आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, कोई बस आ रही है, उसकी हमने बात कैसे करी है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है दो रेलगाड़ियां, आपको शो हो रहा होगा, आप देखें, लिखा हुआ है दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिशाएं क्या होती हैं। दिशाएं होती हैं सर, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। ठीक बात। अब आपको बोला गया है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो मैंने आपको बोला था कि ये ट्रिक बना लो, माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक बात। बोला क्या है, बोला गया है दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाती हैं। एक पटरी पर ए रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर 54 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। तो हमने बोला कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और बी रेलगाड़ी है वो दक्षिण की दिशा में 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। अगर हम वी ट्रेन की बात करेंगे तो वो चल रही है 54 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और वी बी की बात करेंगे उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आर। तो बोला क्या गया है हमें बताइए, क्या बताइए। उसने बोला है कि बी रेलगाड़ी के सापेक्ष ए का वेग क्या होगा, बी के सापेक्ष ए का वेग। तो वेग किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी कितना आएगा जी, 90, सॉरी, अच्छा 54 माइनस, हाँ वीबी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -90 लिखेंगे प्लस 90 लिखेंगे। सर -90 लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या आएगा, 54 प्लस 90 कितना आएगा, 4 और 9 और 5 14, 144 आएगा। ये किसमें आएगा, किलोमीटर पर आर में आएगा। अगर इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 72, ये आएगा 9, ये आएगा 8 नहीं 72, ये आएगा 8, तो 8 5 40 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, वी ए बी क्या आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। वापस क्वेश्चन चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है जी कि जो पहली जो ट्रेन है वो उत्तर की दिशा में जा रही है और दूसरी जो ट्रेन है वो किस दिशा में जा रही है, दक्षिण की दिशा में जा रही है। पहले की स्पीड जो है 54 है, दूसरे की कितनी है, 90 है। दक्षिण के कारण जाने के कारण क्या लेंगे, -y का मतलब 90 माइनस का हो जाएगा। सापेक्ष किससे पूछा है, वी ए बी के सापेक्ष पूछा है, तो वी ए माइनस वी बी, 54 माइनस प्लस कितना आएगा, 4 9 5 14 144। इसको हमने किसमें चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो हमारे दोनों आंसर सही हैं, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अगर आपसे पूछा गया मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आर में जाएगा किलोमीटर पर आर में। 4 अगर आप ऑप्शन आपको मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड में भी आप कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उतार लीजिए जी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन भूलना नहीं, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, भूलना नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन में चेक करते हैं जी, उतारो जी। अच्छा जी, उतार लिया। अच्छा इरेज करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब बेसिक बोल सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपका। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या, मतलब ये लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि ए रेलगाड़ी के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आर की चाल वाला उस बंदर का वेग, जो मंकी है उसका वेग चाल के विरुद्ध क्या होगा। मतलब हमें बोला गया है, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, इसमें बोला है कि वी एम ए का वैल्यू है, वी एम ए का वैल्यू उसके विरुद्ध है, जो मंकी है वो क्या है, ए मतलब ट्रेन ए के लिए विरुद्ध है, वो कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आर दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आर दिया हुआ है। तो 18 किलोमीटर पर आर किसका दिया हुआ है, उस मंकी का, किसके सापेक्ष, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष। ठीक है, उसने बोला है ए रेलगाड़ी की छत पर दौड़ रहा है, ठीक है वो हो गया। जैसा कि जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के द्वारा निरीक्षित मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, तो मतलब वो क्या बोलना चाहिए, वो बोल रहा है कि आप निकालिए, आप जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, VMG फाइंड करना है। VMG, जी क्यों लिखा है, जी का मतलब क्या हो गया, जो ग्राउंड पे, धरातल पे जो बंदा खड़ा है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वापस बोलना चाहूंगा, जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बेस पर बोल रहा है कि ए रेलगाड़ी के सापेक्ष 18 किलोमीटर मतलब उसके विरुद्ध चल रहा है। अगर मैं बोल दूं कि ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है, शुक 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 शुक, ये ट्रेन है, ये इसका डिब्बा है, ये इसका डिब्बा है, ये ट्रेन है, धुआं निकल रहा है जी। तो ये ट्रेन अगर उत्तर में जा रही है, मान लो ये उत्तर, सॉरी ये पूर्व में जा रही है, तो इसने क्या बोला, जो मंकी है वो इधर जा रहा है, मतलब छत के क्या ऊपर बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके विरुद्ध जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। तो ऑपोजिट जाने के लिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑपोजिट जाने के लिए हमने क्या बोल दिया, माइनस का साइन लगा दिया। बोला जा रहा है ना उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि प्रश्न, जो क्वेश्चन है उसमें जो मंकी है वेग की चाल अपने विरुद्ध कार्य विरुद्ध क्या होगा, जो छत पर उसके दौड़ रहा है, मतलब उसके क्या है, ऑपोजिट है। तो हमने क्या बोला, उसने बोला है कि आप फाइंड करें कि जो बंदा नीचे खड़ा है, कहां पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, वो बताए कि उसकी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मंकी है। वापस बोल देता हूं, क्वेश्चन लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्रेक्षक द्वारा निर्देशित ऑब्जर्व क्या किया गया है, जो मंकी उसके ऊपर दौड़ रहा है। तो हमें अब क्या निकालना है, मोटा मोटा देखा जाए तो हमें निकालना है Vm माइनस Vg निकालना है। तो अब एक बात ध्यान रखना जी, मैंने उस दिन भी समझाया था, हमारे पास VMA है, VMA है, तो हमें कुछ ऐसा कमाल करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा कमाल करना पड़ेगा, VMA तो आ गया, VMA तो हमारे पास गिवन है। अच्छा, लास्ट टॉपिक में लास्ट में हमने क्या दिया था, लास्ट में हमने देखा था VAG की वैल्यू कितनी थी, VAG की वैल्यू कितनी थी, VAG की वैल्यू थी हमारे पास 54, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी थी, VBG की वैल्यू कितनी थी 90, ये थी वैल्यू। अच्छा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें VM माइनस VG मिल जाए, VM माइनस VG मिल जाए। तो अगर VMA प्लस VAG लिख दूंगा तो क्या हमें VM माइनस VG मिल जाएगा क्या, सर मिल जाएगा, चेक करते हैं, VM माइनस VA प्लस VA माइनस VG। अच्छा देखो मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, खाचा काटा तो क्या आएगा, VM माइनस VG आ रहा है। तो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, हमने जो फाइंड करा है। इसलिए बोल रहे थे कि जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे बेस पे इसको हम करवा रहे हैं, ठीक बात। अच्छा जी, तो आया क्या, हमने क्या किया, VM माइनस VG निकालना है, तो VMA प्लस VAG क्या आएगा, VM माइनस VA प्लस VA माइनस VG। ये हमने एक ट्रिक बनाई है और आपको पहले भी समझाई हुई है जी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, लास्ट लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर जाके देखेंगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक बात। अच्छा जी, अच्छा VMA की वैल्यू कितनी है, VMA की वैल्यू है -18 और उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस का 54, ठीक बात। कितना कटेगा, 10 कटा 44 आया, 8 कटा कितना आया 36, सही बोल रहा हूं क्या, 36 किलोमीटर
पर आर आया। पूछा क्या है, 36 इंटू 5/18 आएगा। कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा जी। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। आपका डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपको डिपेंड करता है मीटर पर सेकंड में दिया है या किलोमीटर पर आर में दिया हुआ है। वापस क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, बोला गया है जी लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वीएमए की स्पीड, मतलब जो ए की स्पीड दी हुई है, ए की जो चाल दी हुई है, अब वो बोल रहा है कि जो हमारा मंकी है वो उसके विरुद्ध जा रहा है। तो विरुद्ध जा रहा है तो जैसे मतलब मैं ऐसे भाग रहा हूं, तो मेरे ऑपोजिट कोई आ रहा है, तो ऑपोजिट आने के लिए उसने क्या बोला है कि ऑपोजिट जो आ रहा है उसके लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। वो उसके ऑपोजिट आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब बात क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि धरातल पर एक बंदा खड़ा है, धरातल पे कोई बंदा खड़ा है, कोई बंदी खड़ी है, कोई भी खड़ा है, जो प्रेक्षक खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, वो बोल रहा है कि वो ग्राउंड पे जो खड़ा है वो बता रहा है कि बताओ कि मंकी की स्पीड क्या होगी, मंकी की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने क्या किया, वीएमजी मतलब आपने क्या बोला कि ग्राउंड के सापेक्ष मंकी का वेग बताइए, ये तो बोलेंगे ना। तो हमने क्या बोला, वीएम माइनस वीजी करेंगे। तो वीएम माइनस वीजी के लिए क्या होगा, वीएम माइनस वीजी, बट हम जानते हैं कि वीएम माइनस वीजी बनाने के लिए हमें जो ये वाला ए है इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। क्योंकि ए को इसलिए काटना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वीएम ए की वैल्यू है और वी ए बी की वी जी की वैल्यू है, सॉरी। तो ए से अगर ये माइनस का आएगा तो ये प्लस का आएगा, खचक खचक काटा क्या आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो आंसर आया किलोमीटर पर आवर में, पर हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हमने क्या किया, खचक खचक काटा, 2 आया, कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। ये भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया और हमें बड़ी खुशी हुई। चलो उतारो जी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन से हमने रिपीट की, मतलब उससे वैल्यू ली है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते वापस लिखते तो मतलब नहीं था। तो लास्ट क्वेश्चन को आप ऊपर लिख भी दिया आपको, इसलिए लिख देता हूं, पिछले प्रश्न का कुछ भाग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब हिंदी तो ऐसी आती है जी, ठीक है। उतारना चाहोगे, उतारो जी, उतार लिया। अच्छा जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझ आ गया ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चेक करते हैं, रुको। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि लास्ट क्वेश्चन से आप पार्ट कुछ करेंगे तभी हमारा काम बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सीधी सड़क पर एक दूसरे की ओर आ रही 2 कारों के मध्य एक चिड़िया आगे व पीछे की ओर उड़ रही है। वापस बोल रहा हूं, एक सीधी सड़क पर एक दूसरे की ओर आ रही 2 कारें के मध्य एक चिड़िया आगे व पीछे उड़ रही है। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो ये हमारी कोई कार है, कार तगड़ी बन गई जी। कार कैसे बनाई, ये हमारी कोई कार है, ये हमारी कोई कार है जी। तो हमने क्या बोला, ये कार है, ये हमारा टायर हो गया कार का, ठीक है, अच्छी बनी है कार। ये हमारी कोई कार है, ये हमारी कोई कार है, ये कार है, ये 2 कारें हैं। ये कबूतर है जो ये कबूतर है जो, ये कबूतर है जो, ये कबूतर के पंख लग गए, ये कबूतर का मुंह लग गया, ठीक है। ये जो कबूतर है, ये लो कबूतर बन गया जी, कबूतर नहीं कछुआ बन गया, ये लो कबूतर बन गया जी। हाँ ये लो, ये जो कबूतर है, ये कार इधर से उठ के इस पे आता है। वो बोल रहा है कि एक कार की चाल 27 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ऐसे कार एक दूसरे की ओर आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, एक कार जो VA है वो 27 किलोमीटर पर आवर है और जो दूसरी VB कार है उसकी कितनी है, -18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ऑपोजिट की बात कर रहा है। अच्छा, चिड़िया पहली कार से उड़कर दूसरी कार पर जाना शुरू करती है, चिड़िया पहली कार से उड़कर दूसरी कार पर जाना शुरू करती है तथा जब दोनों कारें एक दूसरे से 36 किलोमीटर की दूरी से अलग हो गई थी। तो हमें क्या बोल रहा है कि जब दोनों कारें एक दूसरे से 36 किलोमीटर पर अलग हो गई थी, तो अगर हम बोले कि कार B के सापेक्ष A का वेग निकालें
तो वी ए बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी, वी ए की वैल्यू कितनी है 27 है और वीबी की वैल्यू कितनी है -18 है। तो कितना आएगा 8 7 15, 1 2 3 4, 45 किलोमीटर पर आर क्या आ जाएगा, वी ए बी आ जाएगा। मतलब हमने वेलोसिटी दोनों के सापेक्ष क्यों निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो जो दोनों कारें हैं 36 किलोमीटर की दूरी से अलग होंगी, तो हम क्या बताएंगे कि ये इनकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और 36 किलोमीटर जो है, मतलब हम क्या बोलेंगे, जो मिलने का समय है 36 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। इतने डिस्टेंस के बाद वो क्या है, अगर क्रॉस करती हैं, तो हम अगर बोलना चाहें दोनों, अच्छा पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है एक दूसरे से 36 किलोमीटर दूरी से अलग हो गई थी, तब 36 किलोमीटर की चाल से जा रही थी चिड़िया के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों कारों का मिलने के समय, तो क्या बोलेंगे, दूरी कितनी दी हुई है, हमें दूरी दी है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए हम क्या बोलेंगे, टाइम 36 किलोमीटर अपॉन 45। सही बात बोल रहे हैं, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी, किसकी, ए बी के लिए। 36 किलोमीटर दूरी पर वो बोला है एक दूसरे 36 किलोमीटर की दूरी से अलग हो गई थी। जब दूरी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी 36 थी, और ये कितना था 45 था वेलोसिटी, तब वो क्या कहते हैं, वो उसका क्या था, उस टाइम पर वो क्या थी, अलग हो गई थी। काटो जी, कितना कटेगा, ये आएगा जी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 12/15 आ रहा है ना। तो 12/15 को 3 चौक 12, 3 पंच 15, तो कितना आएगा 5 8 40, मतलब 0.8 सेकेंड जो है उस टाइम पर क्या थी, दोनों कारों का मिलने का समय है। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि हमें क्या बताइए कि 36 किलोमीटर की जा रही थी, तो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो फाइनल है चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर में क्या होता है, वेलोसिटी कितनी थी 36, और कितने समय के लिए क्या, 0.8 सेकंड के लिए पूछा है, तो पूछा है 36 इंटू 0.8। ठीक है, बोला ना चिड़िया के लिए कितना आएगा, 8 6 48, 4 8 24 और 4 28, तो 28.8 मीटर या किलोमीटर जो भी दिया हुआ है 28.8 किलोमीटर के बाद, किलोमीटर दिया हुआ है जी, 28.8 किलोमीटर के बाद जो है दूरी चिड़िया ने मतलब जो भी है वो की है। वापस क्वेश्चन बोल रहे हैं, जब दोनों कारें एक दूसरे से 36 किलोमीटर पर अलग होती हैं, तो ये दोनों का मिलने का समय क्या होगा, जो मान लो अलग ऐसे थोड़ी ऐसे हो जाएंगे, अलग तो ऐसी होंगी ना, तो मतलब डिस्टेंस कितनी दी है हमें, डिस्टेंस कितनी दी है 36 किलोमीटर दी है। मतलब हमने रिलेटिव क्यों निकाला है, और रिलेटिव निकाला है उसके आपस में सापेक्ष क्या होगा, सापेक्ष गति के लिए हमने क्या बोला 36/45, इस सापेक्ष में इतने टाइम पर वो क्या है, मिली है। हमने क्या बोला कि सापेक्ष गति की बात कर रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, मेरे उसके सापेक्ष, मैं इसके सापेक्ष, ये इसके सापेक्ष, तो दोनों कारों का जो मिलने का समय है 36 किलोमीटर पे जब मिले थे, पर हमने उस टाइम क्या किया था, वेलोसिटी हमारी क्या थी 45, हमने फार्मूला लगाया वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, डिस्टेंस कितनी थी 36 और वेलोसिटी कितनी थी 45, तो 12/15 मतलब 0.8 सेकंड पर। अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 36 किलोमीटर से चाल से जा रही थी, तो 36 किलोमीटर चाल से जा रही थी, तो आप बताइए कितना टाइम लिया था, 0.8 सेकंड के टाइम पर वो उनका मिलाप हुआ। तो हमने क्या बोला 28.8 किलोमीटर पर उसने क्या करी, डिस्टेंस उसके कवर करी, चिड़िया के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी 28.8 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन था जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जी। उतारो जी, फिर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिख तो रहा है ना, अच्छा जी उतारो, वापिस एक बार क्वेश्चन बोलेंगे, उतारो एक बार, उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उतार लिया जी, इरेज करते हैं, अच्छा इरेज करते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन था जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता जी, छोटे अगर आपको छोटा मोटा अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो लगता ही नहीं जी आपके
कबूतर ही घूमते रहते हैं इधर उधर। क्योंकि उसे तो जो मंकी वाला क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो भी नहीं होता जी। कबूतर घुमा देने हैं, मतलब कबूतर को उड़ा देने हैं और आपने बढ़िया न्यूमेरिकल करने हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया जी, ये तो आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु 4 मीटर की दूरी को तीसरे सेकंड तथा 12 मीटर की दूरी को 5वें सेकंड में तय करती है। यदि एक समान त्वरण वाली है तो बताइए कि अगले 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। हमें फाइंड क्या करना है 3 सेकंड में। वापस बोल रहा हूं, वो बोल रहा है एक एक करके स्टेप का काम करना करते हैं। एक वस्तु 4 मीटर की दूरी को 3 सेकंड, अच्छा हम बोलते हैं 4 मीटर की दूरी, तो अब मैंने क्या बोला था 3 सेकंड, तीसरे सेकंड, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है 5वें और तीसरे सेकंड। 5वें में आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे S3 बराबर में U प्लस A बाई 2n-1। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। बोला क्या है 4 मीटर की दूरी को तीसरे सेकंड, मतलब A बाई 2, n क्या था सेकंड था, तीसरा -1, तो 4 बराबर में क्या आ जाएगा U अपॉन 3 दूनी 6 -1 5A/2। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक बात। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्या बोला है 12 मीटर की दूरी को 5वें सेकंड में, मतलब S5 को है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 12 मीटर की दूरी तय की है। तो 12 मीटर की दूरी U प्लस A बाई 2, 5वें सेकंड ना, 5 दूनी 10 -1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू U प्लस 9A/2। ये समीकरण क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 निकाल लिया, तो हमने क्या बोला समीकरण 1 व 2 से अगर हम इससे U की वैल्यू फाइंड कर लें और A की वैल्यू निकाल लें, तो हमें क्या पूछा है तीसरे सेकंड में पूछा है। तीसरे सेकंड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे 8 में से 5 सेकंड निकाल देंगे, तो क्या आएगा तीसरे सेकंड की बात कर लेगा। अच्छा, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, हम इसमें से घटा देते हैं जी, 2 में से 1 घटा देते हैं, तो 2 में से 1 गया, तो 12 - 4 बराबर में U प्लस 9A/2 माइनस U माइनस 5A/2। खचक खचक काटा, 12 में से 4 गए, कितना आएगा 8 आएगा, बराबर में क्या आएगा, ये आएगा 2, 9 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 9 में से 5 गए, कितना आएगा 4A/2, ये कितना आएगा 2। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। A की वैल्यू 4 आएगी, समीकरण लगा देंगे, इसको 3 लगा देंगे। A की वैल्यू 4 आ गई, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई शक वाली बात, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर क्या होगा, 1 में रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 बराबर में U प्लस 5 इंटू कितना 5 चौक 20/2, 20/2 मतलब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 मीटर। ठीक है, समीकरण दे दी इसको 4, समीकरण दे दी 4। अभी हमें क्या पूछा है, अभी हमें पूछा है कि आप बताइए कि एक समान त्वरण वाली वस्तु के लिए अगले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अगर मैं बोलूं कि अगर S8 माइनस S5 कर दूंगा तो हमें क्या आ जाएगी, दूरी निकाल लेंगे। तो अगर मैं बोलूं S बराबर में UT प्लस हाफ AT² लगा दूंगा तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक उतारो जी, आगे स्टेप बताते हैं या करवा दे, चलो मैं कैलकुलेशन करवा ही देता हूं जी। तो क्या लिखेंगे UT प्लस हाफ AT² और माइनस UT प्लस हाफ AT²। तो आपसे निवेदन है कि आप यहां तक उतारें, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो जी, U की वैल्यू हमें पता है कितनी है -6 है, T की वैल्यू कितनी है 8 है, क्योंकि 8वें सेकंड की बात कर रहा है। उसके बाद हाफ A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 4 है, T की वैल्यू कितनी है, इतनी है। अच्छा मैं कर ही देता हूं जी,
चलो देख लेते हैं कितनी आ रही है u की वैल्यू -6 है और t की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस हाफ है, a की वैल्यू कितनी है 4 है और t की वैल्यू कितनी है 64 है, 8 बटू 64 हो गया जी, माइनस हो गया u की वैल्यू कितनी है -6 है और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है 5 है। अच्छा प्लस हाफ और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 4 है और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 है जी। अच्छा दिख तो रहा है ना, अच्छा चलो ठीक है। अभी कितना आ गया 8 6 48 आ गया, मतलब -48 आ गया, प्लस 2 दूए 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। माइनस कितना आ जाएगा 5 6 30 आ जाएगा, माइनस का प्लस का 2 दूनी 4 आ जाएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा, ठीक बात है जी। अच्छा क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, 148 में से 28 गए, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 4 गए, कितना आएगा 8, 80 है ना, 48 क्या हो गया ये, 12 में से 4 गए 8, अच्छा 80 और 8 और ठीक है 80 ये आ जाएगा और ये माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60, ठीक है जी। तो तीसरे सेकंड में जो तय की गई दूरी पूछी है ना, तीसरे सेकंड में क्या आएगा तय की गई दूरी पूछी है, तो 60 कितनी आ जाएगी मीटर आ जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे जी, दूरी तय की गई S3 की जो वैल्यू आ जाएगी, S3 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी। एक एक चीज को वापस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको मैं लिख देता हूं जी, ये आपका है जी स्टेप फर्स्ट है और ये है आपका स्टेप सेकंड है और ये आपका है जी स्टेप थर्ड है जी, ठीक है। बात कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, अच्छा सर नहीं होगी। वापस बोलना चाहेंगे क्वेश्चन को वापस रिपीट करेंगे। बोला गया है एक वस्तु 4 मीटर की दूरी को तीसरे सेकंड, एक वस्तु 4 मीटर की दूरी को तीसरे सेकंड और 12 मीटर की दूरी को 5वें सेकंड में कंप्लीट करती है। अच्छा सीधा लीजिए, चलो ठीक है, 12 5 दूनी 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि हमें u और v, हमें बोला है तीसरे सेकंड को बताइए, तीसरे सेकंड एग्जैक्ट बताइए। तो उसने पूछा है तीसरे सेकंड के लिए दूरी जो होगी s8 माइनस s5 निकालूंगा, तो तीसरे सेकंड के लिए गए 8 माइनस 5 मतलब 3 सेकंड की बात करेगा। उसके बाद कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन रखी और मान निकाला जी। ये आपको अप्रोच लगानी आवश्यक है, आपको अगर ये अप्रोच लगानी आ गई, ये अप्रोच लगानी आ गई तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये अप्रोच लगानी आनी जरूरी है जी। उतारो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। उतारो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उतार लिया, अच्छा इरेज कर दें, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी कण के विस्थापन को x दिख रहा है आपको, x बराबर में t माइनस 2 स्क्वायर के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक बात। बोला गया है जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है, तो कण के द्वारा पहले 4 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा हमें क्या दिया हुआ है, x जो है मीटर में है, x जो है मीटर में है, तो क्या आएगा t माइनस 2 का स्क्वायर किया हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान रखना जी, जब t बराबर 4 सेकंड के लिए पूछा है, t बराबर 4 सेकंड के लिए पूछा है, तो बोला गया है कि जब जब t बराबर 0 था तो x बराबर हम क्या मान लेंगे x0, ठीक है। तो x0 की जो बात करेंगे, मतलब 0 सेकंड में बात करेंगे, तो क्या आएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4। अच्छा t बराबर में 1 सेकंड पे x बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 में से 2 के कितना आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, ठीक। t बराबर 2 सेकंड पे चेक करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0 की बात कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। t बराबर 3 सेकंड के लिए पूछेंगे तो क्या आएगा, x3 की बात करेगा, 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर आएगा तो मतलब 1 आएगा। और t बराबर 4 सेकंड के लिए पूछा है तो x की बात 4 करेगा
r कितना पूछेगा, 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये तो बात कर ली हमने t बराबर 0 1 2 3 4 सेकंड के लिए। तो बोला 4 सेकंड में या 4 सेकंड तक जितना बोल सकते हैं, मतलब 4 सेकंड तक बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि ये फाइनल आंसर है क्या, आपका फाइनल आंसर है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, सर फाइनल आंसर नहीं है, हम क्या बोलेंगे, सर इसका आंसर कुछ और होगा। पूछा क्या हमसे, पूछा है कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी को बताइए। तो हमें आपको एक सेकंड की डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन वापस देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप हमें बताएं कि ये तो विस्थापन और दिया हुआ समय दिया हुआ है कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो हम अगर बोले कि अगर पहली बात करें तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी को 1 सेकंड में तय की गई दूरी लिखें, तो हम क्या लिखेंगे कि जो d1 आएगी, मतलब डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, x0 माइनस x1। d2 जो आएगी वो क्या आएगी, x1 माइनस x2। d3 जो आएगी वो क्या आएगी, x2 माइनस x3। एंड d4 जो आएगी वो क्या आएगी, x3 माइनस x4। और सभी क्या आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं लेते, धनात्मक लेते हैं, विस्थापन की बात अलग होती है। अच्छा, 0 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 1 क्या आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा, 1 में से 2 गया, कितना आएगा, 1 आएगा जी। और इसमें से 0 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा जी। और ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 सेकंड में लिखेंगे, 4 सेकंड में तय की गई कुल दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 + 1 + 1 + 3 कितना आएगा, d4, मतलब टोटल दूरी आएगी, कुल दूरी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 3 6 और 1 7 और 1 8 मीटर। तो 8 मीटर जो क्या आएगी वो उसकी क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। वापस क्वेश्चन पढ़ना चाहोगे तो पढ़ा देते हैं जी। बोला है किसी कण के विस्थापन x बराबर t-2 के द्वारा निरूपित किया गया है। तो आप बताइए कि x मीटर में है और t सेकंड में है। तो आप बताइए कण के पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो टोटल दूरी को अगर हम d से बोलना चाहें तो कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा जी। उतारना चाह रहे हैं उतार लीजिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाहेंगे तो बताएंगे जी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था और आपको बता दिया जी। बोर्ड्स में अच्छा काम आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है जी। ठीक है, उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जी, गिवन क्या है। अच्छा, इसको उतारो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, उतार लिया, इरेज कर दें। ठीक है जी, इरेज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं पहले, उसके बाद अगर ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको करने को दूंगा तो आप करना जी। आसान होगा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होगा। आपको दिक्कत होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि आपको क्वेश्चन हो जाए। मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की एक स्थिर एक्सीलेटर पर t1 समय में चलती है। वह एक्सीलेटर पर स्थिर बनी रहती है, तब एक्सीलेटर पर ऊपर t2 समय ले जाता है। उसके द्वारा चलायमान एक्सीलेटर पर चलकर जाने की स्थिति में लगा समय बताइए। वापिस बोल रहा हूं, एक लड़की जब एक्सीलेटर पर होती है तब उसका जो किससे पूछा है t1 समय पूछता है। तो अगर हम v गर्ल अर्थ की बात करेंगे तो L/T1, क्योंकि हमने क्या माना है, जो डिस्टेंस मानी है वो क्या दी हुई है, L की बात नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। तो दूसरे टाइम में बोला है खाली जब वो तब एक्सीलेटर के ऊपर केवल t2 समय लगता है। जब स्थिर बनी होती है मतलब ग्राउंड की बात कर रहा है, मतलब अर्थ की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, L/T2 बोलेगा। L/T2 बोल रहा है, यही बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है एक लड़की एक्सीलेटर पर t1 समय पर चलती है और वो एक्सीलेटर स्थिर बन रहती है, तब एक्सीलेटर ऊपर की ओर समय जाने में क्या लगेगा, L/T2 लगेगा। तो पूछा गया है कि आप बताइए उसके चलायमान मतलब उसके सापेक्ष, लड़की के सापेक्ष जो वेग होगा वो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो vg की बात कर रहा है। vg की बात कर रहा है तो छोटी छोटी मोटी बात में बोलेंगे vge प्लस ve आ जाएगा।
तो क्या बोलेंगे VG आएगा तो क्या आएगा L अपॉन T1 प्लस L अपॉन T2, तो क्या आएगा L अपॉन 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, तो क्या आएगा बस छोड़ो ना, इतना ही करो। अच्छा इतना करो, ये तो आ जाएगा V गर्ल का जो वेग है वो आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ गर्ल आ जाएगी। पूछा गया है हमें कितना समय लगेगा, तो समय के लिए हम क्या बोलेंगे, T बराबर में L अपॉन VG, T बराबर में L अपॉन VG को बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या होगी, जो उसकी लंबाई है L और कितना समय लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे जी, हम बोलेंगे T बराबर में L अपॉन VG की वैल्यू क्या है L 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 बोलेंगे। तो L से L काट दिया तो T बराबर में क्या आएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। वापिस बोलना चाहेंगे T1 T2 की वैल्यू जब आएगी हम पुट कर देंगे, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है जी मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की स्थिर एक्सीलरेटर पर T1 समय पर चलती है, तो हमने क्या बोला जो मेट्रो स्टेशन के अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने क्या बोला L अपॉन T1 आएगा, सही बात है, चलती है। उसने बोला उसके बाद स्थिर बनी रहती है तब एक्सीलरेटर ऊपर की ओर समय लेता है, तो V अर्थ की बात करेगा, मतलब सॉरी एक्सीलरेटर की बात करेगा, अर्थ का मोरा एक्सीलरेटर की बात करेगा। V अर्थ के लिए एक्सीलरेटर के लिए क्या बोलेगा L अपॉन T2 बोलेगा जब स्थिर बनी रहती है, मतलब उसमें गर्ल का कोई रोल नहीं है, एक्सीलरेटर खुद चलेगा। अच्छा V गर्ल के लिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है तो उसके द्वारा चला यान एक्सीलरेटर पर चलकर जाने की स्थिति में लगा समय, मतलब गर्ल के लिए पूछ रहा है, गर्ल के लिए वेलोसिटी क्या निकालेंगे V गर्ल एक्सीलरेटर प्लस VE, तो हमें L अपॉन L1 L अपॉन T2, तो इससे V गर्ल की वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई। उसके बाद समय पूछ रहा है तो V गर्ल बराबर मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, लेंथ हमने L मानी है तो L अपॉन L T1 और T1, तो हमने क्या किया कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर क्या आ गया T इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, लगा हुआ समय पूछा था, हमारा आंसर आ गया। किसी भी प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं करवाना आपको चाहता नहीं था, मैं आपको देना चाहता था, पर मैंने करवा दिया जी। 1 सेकंड का समय है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लिया होगा, ठीक है जी, उतार लिया तो चेंज कर देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं इसको। लो जी, आपका ऑलमोस्ट नहीं मोस्ट पूरा हो गया, आपका सभी आपका टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, न्यूमेरिकल विद कंप्लीट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और घर पर रहे, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें और वीडियोस को प्रॉपर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, लेक्चर्स को देखा करें, स्किप मत किया करें। लेक्चर जितना देखोगे इतना नॉलेज बढ़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट निकलने स्टार्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।